ना कि सुसमाचार 12 अध्याय उसकी 24वां आयतें हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक गेहूं की दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है, जब वो मर जाते हैं तो बहुत फल लाता है। बहुत फल लाता है। प्रभु की स्तुति हो। गेहूं की दाना भूमि पर गिर के यदि वो नहीं मरता, वैसे ही रहेगा। जब मर जाते हैं, बहुत सारा फल लाते हैं, बहुत सारा फल लाते हैं। आपका पता कोई भी दाना है, चाहे चावल की दाना, सरों की दाना, राई की दाना, गेहूं की दाना, कोई भी दाने जब भूमि पर गिरते हैं, खेत पर गिरते हैं, और यदि वो अकेला रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई फल नहीं होगा। किसान की आशा खत्म, किसान की मेहनत खत्म। किसान दुखी हो जाएंगे। मैं और आप सीड हैं, मैं और आप बीज हैं। यदि हम प्रभु में शारीरिक ओर से, पाप की ओर से नहीं मरता, तो मालिक हमसे दुखी हो जाएंगे। जब मर जाते हैं, पाप हमसे मर जाते हैं, पाप से तौबा हो जाते हैं, मालिक हमसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि यीशु की सामर्थ, यीशु की शक्ति या यीशु को हमारा हृदय में जगह होगा। जब बीज गिरते हैं, गेहूं की दाना गिरते हैं भूमि पर, पानी देते हैं, कुछ दिन लगते हैं। कितना दिन लगते हैं उगने के लिए? किसान कोई बैठे, कितना दिन लगते हैं गेहूं की दाना उगने के लिए? दीपक, कितना दिन लगते हैं? 1.25 महीना लगते हैं उगने के लिए। उगने के लिए नहीं, 1 इंच उगने के लिए कितना दिन लगते? 20 दिन। 15-20 दिन लगते हैं उगने के लिए। यह हफ्ता लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। कुछ दाना 3 दिन लगते हैं, लेकिन गेहूं की दाना कम से कम हफ्ता 10 दिन लगते हैं उगने के लिए। जब 2 इंच उगेगा, 3 इंच उगेगा, 10 इंच उगेगा, जाके वो दाना ढूंढ के देखना, वो दाना नहीं होगा वहां पे। वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट्टी के साथ जुड़ जाते हैं। जब एक पापी मन फिरेगा, पाप को छोड़ देगा, पाप की जीवन को छोड़ देगा, पुराना जीवन छोड़ देगा, जो शरीर की अभिलाषाएं, संसार की जीवन, पाप की आदत और पाप की स्वभावें जब छोड़ देंगे, मसीह की सामर्थ हमारे अंदर उगेगा, मसीह यीशु हमारे जीवन में पैदा हो जाएंगे। यदि नहीं मरता है तो क्या होगा? बताइए, वचन अभी सुना, नहीं मरता तो क्या होगा? अकेला रहता है। दैट मीन्स वैसे की वैसे रहेंगे। कुछ लोग मसीह में आने के बाद भी वैसे की वैसे ही है, दिखा
दिखावा के लिए तौबा किया, दिखावा के लिए चर्च, दिखावा के लिए बपतिस्मा, दिखावा के लिए सब कुछ, वैसे की वैसे ही उनकी जीवन में तौबा की अनुभव नहीं, उनके जीवन में मसीह है नहीं, उनके हृदय में मसीह के स्वभाव नहीं, और उनकी जीवन में कुछ भी नहीं, फायदा के लिए मसीह में आए। मसीह को ये ना देखे दूध निकालने वाला गाय, ना समझे कोई मसीह को। कई लोग गाय को संभालते हैं, जब दूध खत्म हो जाते हैं छोड़ देते हैं, जाओ भाई, दूध से मतलब है। यीशु मसीह को हमने पाए, इसलिए पाप की क्षमा और आनंद जीवन, हालेलुया, आनंद जीवन के लिए हमने यीशु को पाए। उसके लिए व्यवस्था वचन हमें है, प्रभु की वचन है, बाइबल है। जिसको वचन नहीं आता, जिसको बाइबल नहीं आता, हमारे प्रचार उनको अच्छा नहीं लगेगा। जिसको वचन नहीं आता, बाइबल नहीं आता, इस बाइबल से पढ़ना ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, उन्हें प्रभु की संगति फालतू लगेगा। ऑफरिंग डालना अच्छा नहीं समझेंगे। टाइथ का प्रचार करें, दशमांश का प्रचार करें या उसके बारे में समझाएं, कहते हैं ये ठीक नहीं है पास्टर। जरूरतों के लिए, फायदा के लिए प्रभु की उपस्थिति में आए। हमारे पास आकर गए हुए लोग पता कितना, हजारों को गिनती हैं। यीशु के पास भी ऐसे थे, करोड़ों लोग यीशु को फॉलो किया। कितने लोगों को यीशु ने चुना है? बाइबल कहते हैं बुलाया लोग बहुत ज्यादा है, चुने हुए लोग कम है। हम बुलाया हुए लोगों में नहीं, चुने हुए लोगों की गिनती में आ जाएं। यीशु 12 शिष्यों को चुनकर प्रेरित बुलाए, प्रेरित नाम रखा है, अपोस्टल। जो यीशु को तारीफ कर कर यीशु को चंगाई, यीशु से चंगाई, धन संपत्ति। कुछ लंगड़े यीशु को पीछे थे, पांव चाहिदा। कुछ पागल यीशु को पीछे थे, चंगाई चाहिदा। कुछ अंधे यीशु को पीछे थे, चंगाई चाहिदा। कुछ कोड़ी यीशु को पीछे चंगाई चाहिदा। कुछ लोग देखने के लिए थे, कुछ लोग भूखे प्यासे थे। ये छुपाए यीशु 5 रोटी और से 2 मछली से हजारों को खिलाते थे। कई प्रकार के लोग यीशु को फॉलो की। लेकिन सचमुच कितने लोग यीशु को फॉलो की? जब पेंतिकोस्त के दिन में आत्म सच्चाई में आराधना करने के लिए केवल 120 लोग थे, बाकी लोग कहां थे? इवन यीशु के पुनरुत्थान के समय भी वहां 500 से अधिक लोग थे। स्वर्ग में जब यीशु चले गए उस समय भी 500 से अधिक लोग थे। लेकिन सचमुच यीशु को फॉलो करने के लिए, यीशु की वचन पर चलने के लिए बहुत सारे कम लोग थे। 120 लोग फर्स्ट चर्च की मेंबर थे। बाकी लाखों करोड़ों कहां चले गए? आई मीन जब हम यीशु मसीह में आते, हमारा शरीर मरना, संसार के विचारे मरना, पैसे के लालच मरना, पाप के स्वभाव मरना, पुराना मनुष्य मरना, नई व्यक्ति जन्म होना जरूरी है। जब गेहूं की दाना मर जाते हैं, एक नई बूटा पैदा हो जाते हैं। जब यीशु मसीह में एक व्यक्ति पाप के प्रति मर जाते, वो यीशु को ग्रहण करते, एक नई व्यक्ति हो जाते। बाइबल कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं।
सचमुच आप बोलो, किस उद्देश्य के साथ आप चर्च में हैं? बच्चे ठीक रहे ना? नौकरी चाहिए या मुंडा कुड़ी ढूंढना या ब्याह शादी के पीछे या फॉरेन जाने के पीछे या गरीबी के पीछे या आपका बिजनेस के लिए या मकान के लिए? किस काम के लिए है? यदि इन कामों के लिए यीशु ने अच्छा नहीं समझ रहे, मैं यीशु में आए किसी काम के लिए नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं थे, सब कुछ थे, लेकिन मैं जान लिया मैं पापी हूं, पाप से छुटकारा चाहिए, आनंद जीवन चाहिए, स्वर्ग चाहिए। यदि हम इस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह में आएंगे, यीशु की ब्लेसिंग, यीशु की कार्य, यीशु की अनुग्रह, यीशु की स्वर्गीय ब्लेसिंग भी दिखाई देंगे। मैं आए, बहुत सारे लोग चर्च में आए, चर्च से बेनिफिट मिले, गरीबों के लिए बेनिफिट मिले, विधवाओं के लिए बेनिफिट मिले, कुछ मिले। दो संडे पहले दो व्यक्ति आए चर्च में, कभी देखा नहीं चर्च में, नहीं आए, मीटिंग खत्म हो गई, कहता पैसा दो, क्यों? वापस जाना है। तेरे को बुलाया किसने? शराबी लोग, नशेड़ी लोग, ये दोनों नशेड़ी थे, नशे करने वाले को नशे के पैसा चाहिए। सच्चे दिल से यीशु को जो मानने के लिए आते हैं, उन्हें देख के भी पता लग जाते हैं। मैंने जवाब दिया, मेरे पास नहीं है पैसे। है पैसे? क्यों? मैं नशेड़ी को क्यों नशे के लिए पैसा देना? मैंने कह दिया है मेरे पास, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पैसे। गेहूं की दाना भूमि पर गिर के यदि नहीं मरता, वैसे ही रहेंगे, वैसे रहेंगे, आत्मिक ओर से वैसे रहेंगे। बाइबल का नॉलेज नहीं, प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं, स्क्रिप्चरल स्टैंडर्ड नहीं, वचन की व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे, वैसे ही रहते हैं। उनके उद्देश्य क्या है? धन दौलत, परिवार, मकान, बिजनेस, नौकरी, विवाह, इन बातों के लिए है। गॉड डजंट लाइक इट। परमेश्वर इस बात को अच्छा नहीं समझ रहे। कोई ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं, प्रोस्पेरिटी, कुछ लोग भी प्रोस्पेरिटी की प्रचार करते हैं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, प्रोस्पेरिटी की प्रचार, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, पैसे पैसे पैसे, सोना सोना सोना, पैसे पैसे पैसे। आप इनके पीछे ना पड़ो। हम मसीह में आए पैसे के लिए नहीं, मसीह में आए धन दौलत के लिए नहीं, मसीह में आए किसी चीज की लालच से नहीं, मसीह में आए यीशु के लिए जीवन बिताएं, हमें स्वर्ग पहुंचाएं। यदि सचमुच तो फॉलोवर है, बाइबल कहते हैं पगले तुम परमेश्वर के राज्य की खोजी हो जाओ, उसके साथ सारी आशीष तुम्हें मिल जाएंगे। सीख, पगले खोजी हो जाओ परमेश्वर के राज्य की। सीकिंग फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड
and his righteousness, then all these things shall be added unto you. ये सब कुछ तुम्हें फॉलो करेंगे. ब्लेसिंग पैकेज है, एक का पीछे ना जाओ. विवाह, नौकरी, घर, बिजनेस, चंगाई, इन चीज के पीछे ना भागो. मसीह के पीछे चलो. मसीह के पीछे चलने से एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों आशीष आपका पीछे आएंगे. कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी पैकेज होते हैं. पैकेज समझ लेते हैं. पैकेज है उनकी, पेमेंट पैकेज है. साल में 20 लाख, साल में 50 लाख, साल में 1 करोड़ पैकेज है. उसके साथ उनकी फ्लाइट फ्री, होटल फ्री, आने जाने की खर्चा फ्री, सब कुछ फ्री. इस पैकेज में नौकरी करने वाले किसी चिंता है? उनको ड्रेस, उनकी जूते, उनके होटल, उनकी खाना, उनकी फ्लाइट चार्ज, सब कुछ पैकेज में. साथ साथ ये जो है 50 लाख है, 1 करोड़ है जो सैलरी है, वो 1 साल का डिवाइड करके हर महीने में मिल जाएंगे. इसको कहते हैं पैकेज. मसीह में चलने वाला एक आशीष का पीछे नहीं. एंटायर ब्लेसिंग, सारी आशीष. इसलिए मसीह में परफेक्ट रहो, यीशु में चलो. बाइबल कहते हैं, यीशु कहते हैं, मुझे परखे देखो, परमेश्वर को परखे देखो. ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड. परमेश्वर को परखे देखो वो कितनी भला है. परमेश्वर को चखे देखो जरा कितनी भला है. कई लोग नाराज हो जाते हैं प्रभु से. तौबा किया, बपतिस्मा लिया, हमारा घर बनना तो बना नहीं. यदि तुम्हारे घर नहीं तो समझ लो स्वर्ग में बहुत बड़ा घर है. प्रभु में आके मार खाए हुए लोग मैं देखा नहीं. यदि जो प्रभु में आने के बाद जो मार खाए, ठोकर खाए, उन्हें स्पेलिंग मिस्टेक है ठीक नहीं. चाहे सेवादार हो, चाहे सेवा करने वाले हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु में आने के बाद मार खाए हुए लोग, ठोकर खाए हुए लोग ठीक नहीं है. मसीह में ठीक नहीं चल रहे, मरा नहीं है, पाप से मरा नहीं, पाप की जीवन बिता रहे, पाप में ही रहते हैं. इस कारण मार खा रहे, इस कारण दुष्ट और शैतान ने बांध ली. हमारा उद्देश्य मसीह के पीछे चलते मेटीरियल ब्लेसिंग ना हो, वो खत्म होने वाले हैं. बाइबल कहता है इस धरती आग के लिए रखा हुआ है. इस धरती आग के लिए रखा हुआ है. ऐसा बम, न्यूक्लियर हर देशों में है, कई देशों में है, और नाम निशानी नहीं रहेंगे. यदि इंडिया में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा तो इंडिया की एक जानवर भी नहीं रहेगा, एक चींटी भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे. ऐसा बम रखा हुआ है. बाइबल की भविष्यवाणी है, ये धरती आग को भस्म करने के लिए रखा हुआ है. तो हमारे घर, हमारा खेत, हमारी सोना, हमारे पैसे कहां जाएंगे? सुरक्षित रहेगा सुरक्षित. इस नाशवान वस्तु का पीछे ना भागो.
इस नाशवान वस्तु का पीछे जाकर तुम्हारी आनंद जीवन कदम ना करे, नष्ट ना करे। आप मसीह के पीछे भाग के देखो, मसीह के पीछे जाके देखो, मसीह के साथ चल के देखो, उसकी वचन पर जीवन बिता के देखो, क्या ब्लेसिंग आपके जीवन में आएंगे। यदि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, आप प्रभु में मन फिर के तौबा करके आप प्रभु में चल के देखो, यीशु की शांति आपके जीवन में आएंगे। यदि दुष्टात्मा छिपड़े हुए जाता नहीं है तो शरीर पवित्र रहो, व्यभिचार से, ठूना, जादू से, मूर्ति पूजा से दूर रहे और आपकी जीवन और धन्य हो जाएंगे। दुष्ट छोड़ के चले जाएंगे, शरीर में मौका नहीं होगा। यदि आर्थिक ओर से तंगी है, फाइनेंशियली तंगी है, आर्थिक तंगी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं है, उसके लिए इलाज है। 10% प्रभु के लिए अलग करें, 10वां भाग प्रभु के लिए अलग करके देखे। बाइबल कहते हैं स्वर्ग भंडार खोल देंगे। मसीह में आके कोई कंजूस नहीं रहना है, मसीह में कोई कंजूस नहीं रहना प्लीज। आप ब्लेसिंग नहीं होगा, स्वर्ग में भी प्रतिफल नहीं होगा। बाइबल कहते हैं गेहूं की दाना भूमि पर गिर के यदि नहीं मरता अकेला रहेगा, वैसे ही रहेंगे। जब मर जाते हैं बहुत सारे फल लाते हैं, एक नई पौधा उगेगा। एक दाने में कितनी दाना पैदा होगा? हजारों दाना पैदा हो जाएंगे एक दाने से। जब आप मसीह में आकर पाप के प्रति मरेंगे तो मसीह की जीवन आपके हृदय में रहेंगे, आपके अंदर रहेंगे। एक नई व्यक्ति, एक नई दरकत, एक नई पौधा, एक नई व्यक्ति बनकर प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। जब मरेगा उगेगा, मरेगा उगेगा, फल भी होगा। यीशु दृष्टांत है, क्रूस पर मरे, तीसरा दिन उगे, फल क्या है? फल विश्वास करने वालों के लिए आनंद जीवन। हालेलुया। मरा है, पुनरुत्थान होगी। जहां पे बेइज्जती है, जहां पे मौत है, जहां पे मृत्यु है, वहां पुनरुत्थान है। जब दाना मरेगा उगेगा पक्का 100%। यदि नहीं मरेंगे वैसे ही रहेगा। 20 साल का मसीह कई ऐसे बैठे हैं, 25 साल के मसीह ऐसे बैठे हैं, 40 साल के मसीह ऐसे ही बैठे हैं। मरा नहीं है, अकेले रहते हैं। 50 साल की मसीह ऐसे बैठे हैं, लेकिन कल का मसीह जो मरा है वो उगे, वो दरकत हो गए, बहुत फल ला रहे हैं। आमीन। झूठे मसीहों को ना देखो, गिरे हुए लोगों को ना देखो। यदि पाप के प्रति जो मर जाते
बहुत सारे फल लाते हैं। कल उपवास प्रार्थना में कि मैंने मैसेज दी है, तौबा के कारण सुख जीवन आते हैं। कन्फेशन, तौबा, रिपेंडेंस ब्रिंग पीस। मन फिरोगे, तौबा करोगे, सुख जीवन आते, खुशी आते, जीवन आते, सब ब्लेसिंग आ जाते हैं। इस्राएल के विषय में हम पढ़ेंगे, जोवेल नबी की किताब 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लोग पाप कर ली, लोग मूर्ति पूजा में गए, लोग व्यभिचार में गिरे, लोग दशमाश होल्ड किया, दिया नहीं, लोग पाप में गिरे, लोग गंदगी में गिरे, तो परमेश्वर ने पता क्या किया? उनकी कमाई बर्बाद कर दी, कमाई बर्बाद की। परमेश्वर ने टिड्डियों को भेजा है, जानवर सारे हरे पत्ते खा लिए, खत्म कर दी, बाकी सुंडी भी वो भी खा ली। इन जानवरों ने सारी खेत की हरे 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 सब खत्म कर दिया है, खेत शून्य। परमेश्वर ने देखा है, इनको एक सिखाएंगे, ये मुझे छोड़कर पराए स्त्रियों को पीछे, मुझे छोड़कर पराए पुरुषों को पीछे, मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं को पीछे, मुझे छोड़ के और मेरी सेवा को छोड़ के, प्रभु की काम को छोड़ के, प्रभु की दृष्टि हटाकर और कामों में गंदगी में रहें, मैं उनको शपथ सिखाएंगे। टिड्डियों को भेजा है। जोसेफ के खेत में करोड़ों टिड्डियां खा लिया, 1 घंटे में जोसेफ का अंगूर का 10 किले जमीन खत्म कर दिया है। पतरस का, यूहन्ना का, बेंजामिन का, मरियम का, सारा खेत बर्बाद हो गए। मरियम शून्य हो गया, सब कुछ खत्म हो गया मरियम का, जोसेफ का भी खत्म हो गई। आप देखो, हैं बैठे हैं, सब कुछ खो गया, क्या करेंगे? पीने के लिए पानी भी नहीं। ये दाक मधु पीते थे, अंगूर का रस पी के मतवालापन होकर ऐसे रहते थे। आप देखो, तू कहां से पिएंगे? गेहूं है नहीं, भूखे रहते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं। परमेश्वर कहते हैं उन्हें, तुम रो, उपवास करो, मन फिरो, तौबा करो। जब उन्हें तौबा किया, जब वो मन फिरा, वो वस्त्र नहीं, हृदय को फाड़ना है। उपवास करते कि रीति रिवाज वस्त्र पहनना, नो, हृदय को फाड़ना। दैट मीन्स हृदय के अंदर से तौबा, हृदय के अंदर से मन फिरने की अनुभव। फिर बाइबल कहते हैं, जब ये तौबा किया है, परमेश्वर ने टिड्डियों को ढांट दिया है। हालेलुया। खेत उगने लगा, दाक मधु, शरबत, अंगूर का रस, गेहूं की दाना भंडार में भर गए, खा पिया, बड़ी खुशी और आनंद में आ गए। बाइबल कहते उस दिन के बाद, उसकी 28 वचन में लिखा है, कोई भी पढ़ सकते हैं, 2 का 28। उस दिन के बाद परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी आत्मा ऊंठे लूंगा। पढ़िए, कोई भी पढ़े।
जोएल नबी की किताब 2 अध्याय उसकी 28 वचन पढ़े। उस दिन के बाद जब परमेश्वर की ब्लेसिंग और आशीष सब प्राप्त करते हुए पढ़े पढ़े जल्दी जल्दी। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ओ सब प्राणियों पर मेरी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगा। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरनियों ने स्वप्न देखेगा। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। दर्शन देखेगा। ये वायदा कब पूरा हो गए? पेंतिकोस्त के दिन में। हालेलुया। पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा आग के साथ उतरे हैं। यदि पवित्र आत्मा टचिंग, पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग यदि हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लो कि हम प्रभु में परफेक्ट रीति से नहीं चल पाएंगे। जब सचमुच तौबा करके यीशु को ग्रहण किए हुए लोगों पर परमेश्वर अपनी आत्मा को सामर्थ भेजते हैं। मसीह को पाया, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा, तो फिर इस आत्मा के साथ तो कनेक्शन नहीं है। नाचना कूदना, केवल अन्य भाषा बोलना, ये नहीं है पवित्र आत्मा की सामर्थ। कुछ पुराना समय के पेंतिकोस्त लोगों ने समझाए जो अन्य भाषा बोलेंगे उन पर पवित्र आत्मा है। मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा बोलते, शैतान भी अन्य भाषा बोलते। सब बातों में पॉजिटिव नेगेटिव है। परमेश्वर पवित्र, शैतान अशुद्ध है। नकली करते शैतान हर बातों में। परमेश्वर की प्रेरित, शैतान की प्रेरित। परमेश्वर की दूध, शैतान का भी दूध। परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी, शैतान की ओर से भविष्यवाणी। परमेश्वर की ओर से दर्शन, शैतान की ओर से भी है। परमेश्वर की भक्त, शैतान भी भक्त। परमेश्वर की मेष, शैतान का भी मेष। आत्मा की ओर से अन्य भाषा, शैतान भी बोलेंगे। तो कैसे पहचानेंगे परमेश्वर की ओर से हैं? अन्य भाषा जो शैतान बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, कैसे पहचानेंगे? बाइबल कहते हैं फल से पहचाना जाते हैं किस तरह दरखत हैं। फल, आत्मा का फल, फल से पहचाना जाते हैं। आत्मा का फल में पहले फल क्या है? प्रेम। यदि हमें प्रेम नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, कैसे पवित्र आत्मा है? समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे अन्य भाषा बोल रहे, कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ है, दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरे पासवान को पसंद नहीं कर रहे, दूसरा चर्च को पसंद नहीं कर रहे, दूसरा सेवकों को खिलाफ बात कर रहे, दूसरे चर्च के खिलाफ बात कर रहे, दूसरे विश्वासी के खिलाफ बात कर रहे। उन्हें प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। क्या अन्य भाषा है? समझ नहीं पा रहे। शैतान की ओर से या प्रभु की ओर से है? लेकिन जो मसीह में परफेक्ट, मसीह में जो विश्वास योग्य रहेगा, जो मन से तौबा किया और पाप को छोड़ दी और यीशु के लिए अपना जीवन को अर्पण की। बाइबल कहते हैं गेहूं की दाना भूमि पर गिर के जब नहीं मरता अकेले रहेगा। जब मर जाते हैं बहुत फल लाते हैं। यीशु चाहते हैं आपसे फल लाए।
फल लाए। यीशु अपने शिष्यों को साथ चलते समय यीशु को भूख लगा, तुरंत यीशु को अंजीर की पेड़ में फल ढूंढा। बाइबल कहते हैं उस समय अंजीर का पेड़ का सीजन भी नहीं था, आउट ऑफ सीजन पर यीशु फल ढूंढा, फल नहीं मिला। यीशु इतने ही बोला, आगे इस दरख्त पर फल ना हो, इतनी बताएं। तुरंत इन शिष्यों को आंखों के सामने वो पेड़ दरख्त सूख गया, पत्ता सूख गया, सड़ गया, खत्म हो गए। बाइबल कहते हैं यीशु क्यों आउट ऑफ सीजन में फल ढूंढा? अब एप्पल का सीजन है, आम का सीजन नहीं है। आम का सीजन खत्म हो गई। यदि आम की पेड़ पे जाके फल ढूंढे, आम का फल ढूंढेगा तो नहीं मिलेंगे। अंजीर का पेड़ टाइम टाइम पर फल देते हैं। जो आउट ऑफ सीजन नहीं थे, उस समय यीशु ने फल ढूंढा, फल नहीं देखा। ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखा रहे हैं। जब प्रभु हमसे फल ढूंढेंगे, जब प्रभु हमसे फल चाहते हैं, उस समय फल होना चाहिए। कोई भी मौसम हो, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी में, चाहे स्प्रिंग सीजन में, चाहे बारिश में, चाहे कोई भी समय, 24 घंटे 12 महीने, हमेशा, हर समय, हर वक्त हमारे अंदर आत्मा का फल चाहिए। हालेलुया! हर समय फल चाहिए। जब परमेश्वर की सारे ब्लेसिंग आते समय परमेश्वर की आत्मा को हम प्रेफरेंस देना। वचन कहते हैं उन दिन के बाद मैं अपनी आत्मा तुझ पर ऊँटे लूंगा। परमेश्वर अपनी आत्मा आप क्यों देना चाहते हैं? आत्मा से ब्लेसिंग करना चाहते हैं। नंबर 1 रिपेंडेंस, पाप के तौबा। भूमि पर गिर के मरना है, पाप से मरना है, बुराई मरना है, गलतियां मरना है, पैसे के लालच मरना है, अविश्वास मरना है। कई लोग धन संपत्ति में वफादार नहीं, मरना है। कई लोग दशमाश में वफादार नहीं, वो मरना है, वो खत्म करना है। ये सब कुछ खत्म करना, मरना है। एक नई ब्लेसिंग, एक नई आशीषें, एक नई अनुभव, एक नई आशीषें आपके जीवन में आ रहे। एक नई पौधा उगेगा जब मर जाते हैं, बहुत सारा फल लाएंगे। उन दिनों के बाद परमेश्वर अपनी आत्मा देना चाहते हैं। आज परमेश्वर मन फरीवी लोगों को, तौबा की हुई लोगों को, हृदय से तौबा की हुई लोगों को अपनी फल से भरपूर करना चाहते हैं, फल से ब्लेसिंग करना चाहते हैं, और फल लाते समय और आत्मा से भी भरपूर करना चाहते हैं, आत्मा से ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस पवित्र आत्मा के सामत के लिए हम प्रभु से हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु की ब्लेसिंग, प्रभु की आशीष बहुत ऐसी हमारा जीवन में आ जाए। ग्रेट जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। क्वायर जल्दी आ गया जाए।